ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश भर में लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की भारी परेशानी बढ़ी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन अदानी समूह को सौंपे जाने के बाद निजीकरण की नीतियों ने अव्यवस्था बढ़ाई है, जबकि सरकार ने नियमन मजबूत करने के बजाय चुप्पी साधी हुई है। आरोप है कि एयरलाइंस पर सरकार की ढीली पकड़ ने अदानी संचालित एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट करवाकर समूह को प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा पहुंचाया, जिससे मोदी सरकार पर पक्षपात के गंभीर सवाल उठे हैं। यात्रियों को जहां घंटों फंसे रहना पड़ा, वहीं सरकार पर आम नागरिकों के हित की अनदेखी करने की आलोचना तेज हो गई है। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR के दौरान कई राज्यों में BLO की मौतों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने बिना पर्याप्त सुरक्षा और सुविधा दिए कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डाल दिया, जिससे मानसिक तनाव और बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हुई। कुछ परिवारों ने बताया कि लगातार ओवरटाइम, लक्ष्य पूरा करने का डर और उच्च अधिकारियों के दबाव ने स्थिति को असहनीय बना दिया। आलोचक कहते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और मानव जीवन की कीमत पर चुनावी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करवाया जा रहा है। इस पर व्यापक आक्रोश है। आज एक बड़े हादसे में यात्री बस के गहरी खाई में गिर जाने से कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सड़क की मरम्मत महीनों से रुकी हुई थी और सुरक्षा बैरियर भी टूटे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ा। विपक्ष ने कहा कि सरकार विकास के दावों में व्यस्त है, लेकिन बुनियादी सुरक्षा पर शून्य ध्यान है। हादसे के बाद राहत कार्य भी देर से शुरू हुआ, जिससे सरकार की व्यवस्थागत विफलता पर गंभीर सवाल उठे हैं। सरकारी भर्तियों में देरी और निजी क्षेत्र की धीमी भर्ती के कारण बेरोजगारी आंकड़े फिर बढ़े हैं। कई प्रमुख विभागों में परीक्षाएं स्थगित हो गईं, जिससे लाखों उम्मीदवारों की तैयारी और समय दोनों बर्बाद हुए। युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार सृजन के वास्तविक कदम उठाने के बजाय केवल घोषणाओं में लगी है। कुछ राज्यों में भर्ती परीक्षा घोटाले भी सामने आए हैं, जिससे युवाओं का विश्वास और कमजोर हुआ है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के रोजगार मिशन सिर्फ कागजी हैं और ग्राउंड पर युवाओं को कोई वास्तविक अवसर नहीं मिल रहा है। आक्रोश सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नए हमलों के बाद वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया है। कई देशों ने एयर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिससे भारतीय यात्रियों और कंपनियों पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की विदेश नीति रक्षात्मक हो गई है और सरकार निर्णायक भूमिका निभाने में पिछड़ रही है। आलोचक यह भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित है, जबकि भारत को सक्रिय मध्यस्थता करनी चाहिए। लगातार भू राजनीतिक तनाव, तेल कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और क्षेत्रीय अस्थिरता ने भारत की कूटनीतिक तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस देश ने अमेरिका की हॉक मिसाइल प्रणाली छोड़कर भारत की सैम मिसाइलें खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे अमेरिका को बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत ने आकर्षक प्रस्ताव दिया, जिसमें तकनीकी सहायता, रखरखाव, संयुक्त प्रशिक्षण और भावी सहयोग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस सौदे से भारत की हथियार निर्यात नीति को मजबूती मिलेगी और दक्षिण एशिया तथा मध्य पूर्व में भारत की रणनीतिक पहुंच भी बढ़ेगी। अमेरिका इस फैसले को अपने प्रभाव क्षेत्र में कमी के रूप में देख रहा है, जबकि भारत इसे रक्षा व्यापार विस्तार का महत्वपूर्ण अवसर मानकर आगे बढ़ रहा है। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के सामने विरोधी खेमे की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ओवैसी और कबीर जैसे नेता विपक्षी एकजुटता की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोटों का बड़ा वर्ग ममता से दूर जा सकता है। भाजपा भी इस स्थिति का लाभ उठाने की तैयारी में है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला सीधे भाजपा को फायदा देता है। ममता सरकार पर कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक नाराजगी के आरोपों से स्थिति और जटिल होती जा रही है। विपक्ष की रणनीति के कारण तृणमूल को राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है और चुनावी माहौल बेहद अस्थिर दिख रहा है। अखिलेश यादव पर विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि वे सिर्फ मस्जिदों की राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं और वास्तविक मुद्दों से दूर हो रहे हैं।
अवधेश प्रसाद ने बाबरी मसले पर अखिलेश की रणनीति को खोखला बताते हुए कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबरी से जुड़े लोग जनता के असली मुद्दों को पीछे धकेल रहे हैं। भाजपा इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताकर आगे बढ़ा रही है, जबकि सपा इसे धार्मिक न्याय और सामाजिक संतुलन का मामला बताती है। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तनाव और ध्रुवीकरण और तेज कर दिया है। मुर्शिदाबाद के बाद अब एक और राज्य में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की घोषणा ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मुस्लिम संगठन का कहना है कि यह ऐतिहासिक न्याय और पहचान की बहाली का प्रतीक होगा, जबकि भाजपा का कहना है कि बाबर के नाम पर देश कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सोची समझी रणनीति बता रही है। सरकार पर आरोप है कि वह वोट बैंक साधने के लिए ऐसे निर्णयों का उपयोग कर रही है। इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद स्मारक को लेकर विवाद गहराया है और टीएमसी सरकार तथा राज्यपाल सीधे टकराव में आ गए हैं। राज्यपाल ने इसे कानून व्यवस्था का गंभीर मुद्दा बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि टीएमसी इसे केंद्र द्वारा सत्ता हस्तक्षेप बताकर विरोध कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल की चेतावनी को अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कहा है। भाजपा इस विवाद को मुद्दा बनाकर टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। राज्य में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और मामला अब पूरी तरह संवैधानिक बनाम राजनीतिक लड़ाई में बदलता दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें कई मिसाइलें और भारी बम शामिल थे। इस हमले के बीच एक बड़ी चूक हुई और रूस ने गलती से अपने ही शहर पर 1000 किलो का बम गिरा दिया, जिससे नुकसान और दहशत फैल गई। यूक्रेन ने दावा किया कि यह हमला नागरिक ढांचे को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जबकि रूस ने इसे सैन्य कार्रवाई बताया। गलती से गिरे बम ने रूस की सैन्य तैयारी और समन्वय पर सवाल खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। एक अभियान के दौरान घायल हुए सिपाही को तुरंत अस्पताल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए एसएसपी ने बिना देर किए स्वयं उसका प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने पट्टी बांधकर खून को नियंत्रित किया और सिपाही को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने एसएसपी की संवेदनशीलता को देखकर सराहना की। किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मैदान में उतरकर सीधे उपचार देने की घटना बेहद दुर्लभ मानी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे पुलिस सेवा में मानवीयता की मिसाल बता रहे हैं। विभाग ने भी प्रशंसा की। एशिया में बड़ा संघर्ष भड़कने का खतरा तब बढ़ गया जब तालिबान ने भारी हथियारों और प्रशिक्षित कमांडो को रणनीतिक सीमाई इलाकों में भेज दिया। हथियारों के बड़े भंडार और नए उपकरणों की मौजूदगी ने पाकिस्तान में भय का माहौल बना दिया है, जहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। अफगान सीमा पर तनाव तेज हो गया है और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन और रूस भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। क्षेत्रीय देशों को डर है कि किसी छोटी झड़प से बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। हालात को काबू में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जरूरत बढ़ गई है। रूस के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती पर नया संकट तब आया जब पुतिन ने मिसाइल ड्रिल में चीन के साथ भागीदारी की। यह कदम भारत के लिए धोखे जैसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत रूस का प्रमुख सुरक्षा सहयोगी रहा है। चीन और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और भारत की चिंताएं बढ़ा रहा है। इस साझेदारी को भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि में बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है और कूटनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। जर्मनी ने इजरायल के साथ नए रक्षा सहयोग समझौते के तहत उन्नत मिसाइल सिस्टम प्राप्त किए हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाओं पर चर्चा तेज हो गई है। जर्मनी की सैन्य ताकत में बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है और चीन ने इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्नत तकनीकों से लैस यह मिसाइल सिस्टम चीन के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यूरोप और एशिया की सैन्य गतिविधियों से वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। जर्मनी और इजरायल की यह साझेदारी सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम मानी जा रही है। एसआईआर की जांच में यूपी के एक जिले में 5 लाख से अधिक संदिग्ध वोटर पाए गए, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई है। सूची में कई नाम दोहराए हुए मृत व्यक्तियों के और गलत पते वाले मिले,
जिनकी सत्यापन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई है। अधिकारी जिले में बूथवार जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर बड़े पैमाने पर संशोधन किए जाएंगे। विपक्ष ने इसे सरकारी लापरवाही बताया, जबकि प्रशासन ने इसे सुधारात्मक प्रक्रिया कहा। स्थिति को लेकर पूरे क्षेत्र में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बंगाल 2026 चुनावों के लिए नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें AIMIM की रणनीति सबसे बड़ा कारक बन सकती है। ओवैसी की पार्टी अल्पसंख्यक वोटों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है, जिससे ममता बनर्जी की परंपरागत पकड़ कमजोर होने की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि AIMIM की एंट्री ने पूरा खेल बदल दिया है और मुस्लिम बहुल सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। तृणमूल इसे भाजपा की रणनीति बताकर हमला कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर नाराजगी और धार्मिक मुद्दों के कारण राजनीतिक समीकरण अस्थिर होते दिख रहे हैं।